सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी एवं संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा लायल पब्लिक स्कूल से। आज हम लोग हमारा जो पाठ 5 था, कंटनिकेव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकलता है। तो हमें जब हमने इस स्टोरी को पढ़ा था तो हमें पता लग गया था कि व्यक्ति जो है वो स्वार्थी हो चुका है। हम किसी से भी पूछते हैं तो कहते हैं कि हाँ, चाहे वह हम प्राकृतिक चीजों से, जैसे नदी के पानी से, जल से पूछा कि स्वार्थी हो गए, परंतु हमें स्वार्थी नहीं बनना है। तो इस प्रकार से हमने हमारे पाठ पर चर्चा की थी, उसको पढ़ा, हिंदी अनुवाद अच्छे से किया। अब हम फटाफट से उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक पदेन उत्तर लिखत। जब आपको एक पद में पूछा गया तो आप एक पद में ही उसका उत्तर देंगे। व्यादस्य नाम किम आसीत। व्याध का नाम जो है, शिकारी का नाम क्या था? चंचलः। हाँ देखो, चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा? तो जाल में बंधा हुआ देखा, तो जाले बद्धम। ग कस्मै किमपि अकार्य न भवति। किसके कारण कोई भी कार्य हम कर सकते हैं, अकार्य नहीं होता, वो क्षुधार्ताय अर्थात भूख। अगला, बद्री गुलमानाम प्रस्थे का नीना आसीत। बद्री माने जो बेर की झाड़ी थी, उसके पीछे कौन छिप गया था? उसके पीछे लोमशिखा, लोमड़ी छिप गई थी। सर्वः किम समीहते। आजकल सब में क्या समाहित है? स्वार्थम। उत्तर होगा इसका स्वार्थम। निसहायो व्याघ्रः किम याचत। जब उसके पास कोई सहारा नहीं था तो वो किस प्रकार से जो है क्या मांगने लगा? व्याघ्र किम याचत, उसने क्या याचना की, क्या रिक्वेस्ट किया? तो वह प्राण भिक्षाम, अपने प्राणों की। क्लियर है एक पदेन? चलिए अब हम करेंगे पूर्ण वाक्य में संस्कृतेन उत्तर। संस्कृत में उत्तर दीजिए। क देखो, चंचलेन वने किम कृतम। चंचल जो शिकारी था उसने वन में क्या किया? उसने जाकर के जाल फैलाया। तो चंचलेन वने जालम विस्तारितम। WH वर्ड को ध्यान रखना, हमने इसके बारे में चर्चा की थी। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। ख देखो, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, किस प्रकार से जो है उसकी प्यास शांत हुई? तो व्याघ्रस्य पिपासा जलम पितुआ शांता अभवत। जल पी करके उसकी शांत प्यास हुई। ग जलम पितुआ व्याघ्र की मैं वदत। जल पी करके, पितुआ पिब धातु है और इसमें जिसमें त्वा शेष रहता है, मतलब वा कत्वा प्रत्यय, जहां पे त्वा शेष है वहां पे कत्वा प्रत्यय। तो जलम पितवा व्याघ्र की मैं वदत। जल पी करके जो शेर था, सिंह था, उस वह क्या बोला? कि मैं वदत, क्या बोला? तो उसने कहा कि मेरी प्यास तो शांत हो गई है। शांता मे पिपासा सांप्रपतम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। कि अब मैं क्या हूं? अब मैं भूखा हूं, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया प्रश्न का उत्तर? कि शांता में पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। मैं तुम्हें खाऊंगा। अगला देखो, ग चंचलः मात्र स्वस्य। जो शिकारी था चंचल, मात्र माता के स्वस्य माने समान। माता के समान कौन होती है? मौसी होती है, माँ की जो बहन होती है। तो मौसी इति का संबोधितवान, मात्र स्वस्य इति का संबोधितवान, ऐसा किसको संबोधित किया था? लोमशिका, लोमड़ी को संबोधित किया था। तो प्रश्न का उत्तर बना चंचल है मात्र स्वस्य है इति लोमशिका नहीं लोमशिका संबोधितवान। ओके, नेक्स्ट, जाले पुनः बद्धं व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में पुनः बदल मतलब दोबारा से जब व्याघ्र बंद हो गया, उसको देख करके शिकारी ने क्या किया? व्याधः प्रसन्नो भूत्वा, शिकारी प्रसन्न होकर के गृहं प्रत्यावर्तत, घर की ओर चला गया। भूत्वा, भू धातु है होने के अर्थ में, और कत्वा प्रत्यय। तो दो प्रत्यय, एक तो होता है कत्वतु प्रत्यय, एक होता है कत्वता प्रत्यय। कत्वा में त्वा शेष रहता है और कत्वतु में वान्वती वत शेष रहता है। तो ये हो गए हमारे प्रश्न उत्तर। चलिए अब हम अपनी पुस्तक की सहायता से पुस्तक में ही करते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि कह, काह, कम, काम प्रति कथयति। तो आपको पता लग गया ना, कह रामः
पुल्लिंग में आया का, लता स्त्रीलिंग में आया, कम द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग, काम द्वितीय विभक्ति, मतलब किसने किसके लिए कहा। अब जैसे देखो यथा उदाहरण, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। यह बात किसने की थी? यह बात व्याघ्र ने कही थी, सिंह ने कही थी। किससे कही थी? शिकारी से कही थी। व्याघ्र मतलब शिकारी से कही। आगे देखो, जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। यह बात किसने कही थी? व्याघ्र ने। किससे कही थी? व्याघ्र से। तो यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना कि चंचल है या फिर सिंह है, आपको जो पर्टिकुलर जो हमारी पुस्तक में बताया गया है वही लिखोगे। आगे देखो, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम। मिथ्या माने झूठ, भणितम माने बोलना, कि मैंने तो धर्म का आचरितवान आचरण किया और त्वया मिथ्या भणितम, तुम झूठ बोल रही। तो यह बात किसने कही? शिकारी ने। व्याधः ने किससे कही? चंचल, है ना, मतलब व्याधः ने, यहाँ पे व्याधः नहीं आएगा, यहाँ पे व्याघ्र आएगा, है ना। अहम त्वत्कृते धर्मे आचरितवान, मैंने तो तुम्हारे लिए, तो व्याघ्र चंचलम, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, क्या करते हैं? कहीं पर भी छेद कर देते हैं। तो वृक्षः चंचलम, वृक्ष ने जो है वो चंचल से कहा। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, बार बार से, दोबारा दोबारा से, भली भांति कूद करके दिखाया। किसको, किसने कहा? तो लोमशिखा ने व्याघ्र से कहा। ओके, चलिए अब देखते हैं रेखांकित पद आधारित प्रश्न निर्माण। आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम प्रश्न उत्तर करते हैं। तो रेखांकित पद आधारित प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण करना है। आपको पता है ना, WH वर्ड से प्रश्न निर्माण होता है ना, आपको ध्यान रखना है। देखो मैंने कल भी एक चीज कही थी कि लॉजिक, कई बार लॉजिक बड़ा काम आ जाता है, तो कहीं कहीं पे हम लॉजिक का भी उपयोग कर सकते हैं। जो विभक्ति ऊपर आई है उसी विभक्ति से प्रश्न बनता है। जैसे देखो, जालात, जालात, कस्मात। प्रश्न निर्माण में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत कंपलसरी है। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपका वो क्वेश्चन में नंबर नहीं मिलने वाला, वो रॉन्ग है। ओके, क देखो, व्याघ्रः व्याघ्राम जालात भयते। अब अपन ने देखा, अंडरलाइन जो है इसको करेंगे कि जो सिंह था, वो शिकारी जो था वह सिंह के जाल से बाहर निकला। कस्मात, कैसे? सेकंड, चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत्, कम, वृक्षम कम। व्याघ्रः लोमशिखाय निखिलां कथां न्यवदेत्, लोमशिखाय कस्यै। WH वर्ड ध्यान रखो। मानवः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति, वृक्षाणां केशां। व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासायामत, कस्या। नद्याः स्त्रीलिंग, कस्याः स्त्रीलिंग। ओके, क्लियर है? सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप अपना एक संकेत मुझे दे सकते हैं। जब संकेत मिलते रहते हैं तो हम आसानी से आगे की तरफ जो है बढ़ते रहते हैं। अगर हमें कहीं मंजिल को प्राप्त करना है तो संकेत के माध्यम से, है ना, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोग संकेत दे सकते हैं। तो चलिए, रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माण हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मंजूषातः। मंजूषातः का अर्थ क्या होता है? जैसे हेल्प बॉक्स होता है इंग्लिश में, उससे अपन लेते हैं, हेल्प लेते हैं और बॉक्स में से और कंप्लीट करते हैं। जैसे कि सहायक क्रियाएं, सहायक शब्द होते हैं, वैसे ही संस्कृत में इस मंजूषा को संदूक या पेटी बोलते हैं। इसका अर्थ होता है संदूक या पेटी, मंजूषा। तो चलिए, ये संदूक है या पेटी है। अब इसमें से आपको करना है एकस्मिन् वने एकः। अब आप लोग स्वयं भी कर सकते हैं। पहले में वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। सेकंड, एक दिन वन में एक वृद्ध शेर आया। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जालेल बद्ध अभवत्, स बहु प्रयासं कृतवान् किंतु जालात मुक्तम न आभवत्। अकस्मात्, अचानक से वहां एक चूहा आ गया। बद्ध व्याघ्रम, बंधे हुए शेर को दृष्टवा
देख करके वह बोला, अहो भवान जाले बधर, कि मुझे, मैं जाल में बंद हूँ। अहम त्वाम मोच्यतु, मोच्यतु माने छोड़ना, इच्छामि कि तुम मुझे छोड़ो। तच्छुआ व्याघ्र सा हस्तासाम, मतलब हंस करके अवदत, अरे तुम क्षुद्र, क्षुद्र माने छोटा, तुम छोटे से जीव मेरी सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि तुम मां मोचेसी, यदि तुम मुझे छोड़ देते हो, अहम त्वाम न हनिशामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुश्किल चूहा स्व किए, अपने लघु दंते, छोटे छोटे दांतों से, तज्जाल से, उस जाल को कर्तनम काट करके, तम व्याघ्र बहिर्गतवान, उस व्याघ्र को बाहर निकाल दिया। तो यह मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, हम इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों को कितना समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर अधिकतर चैप्टर्स में ये आता है। चलिए प्रश्न नंबर 6, यथा निर्देश उपयोग। इसको हम बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न बोल सकते हैं, क्योंकि जब आपके एग्जाम होते हैं तो ये व्याकरण की दृष्टिकोण से जो ये प्रश्न है अपना स्थान रखता है। पहला देखो, सह लोमशिकाय सर्वा कथाम न्यवदे, अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इस वाक्य के अंदर विशेषण क्या है। अब आपको बताना पड़ेगा कि विशेषण कौन है। लोमशिकाय है, स है, सर्वा है, कथाम है, न्यवदेत है। तो वह लोमड़ी सभी सारी कथा को सुनती है। तो मेन चीज क्या हो गई इसमें, कथा तो हुई है पर कितनी कथा को सुना, अगर सारी नहीं सुनेगी तो कैसे विशेषण हुआ। तो यहाँ पे विशेषण पद सर्वा हो गया। ख देखो, अहम त्वत् कृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम इति सर्वनाम। देखो ध्यान से पढ़ना ये प्रश्न, क्योंकि जब हम पिछली बार किया था तो कई जगहों पर जो है बच्चे कंफ्यूज थे कि कैसे होगा। तो देखो पहले प्रश्न को ध्यान से समझो तो उत्तर तो अपने आप ही आ जाएगा। अहम त्वत् कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया। अत्र, अत्र माने यहाँ, यहाँ पर अहम, अहम जो शब्द है, अहम माने मैं, तो ये सर्वनाम शब्द है। मान लो मैं ज्योति हूं तो कौन हूं, मैं कौन हुई, सर्वनाम शब्द हो गई। तो अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रोक्तम, यहाँ पर जो अहम आया है सर्वनाम, वो किसके लिए आया है, तो बता सकते हो किसके लिए आया है, व्याधाय, शिकारी के लिए। ओके, के लिए चतुर्थी विभक्ति है। सबको समझ में आ गया। चलिए अब ग देखते हैं। सर्वः स्वार्थ समीहते, अस्मिन वाक्ये कर्तपद किम, कर्तपद का मतलब कर्ता पद। कर्ता कौन है, कर्ता कौन होता है, जो मुख्य होता है ना। तो सर्व है सभी, स्वार्थ, स्वार्थ समीयते रहता है, सभी आजकल स्वार्थ की भावना रखते हैं। तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ। अच्छा, कितने बच्चों को इसका उत्तर आता है, जरा हैंड रेज करेंगे। अस्मिन वाक्ये कर्ता पद किम, अब इसके अंदर कर्ता कौन है। सर्व स्वार्थ समीहते, सभी जो है वो स्वार्थ में समीहित है। तो अस्मिन वाक्य कर्तपद किम, क्या है इसमें कर्ता पद, सर्व। क्या है इसमें, सर्व। जितना हम लोग फास्ट काम करेंगे, फुर्ती से करेंगे, तभी जब मैंने उत्तर बता दिया उसके बाद में छात्रों के हैंड रेज हो रहे हैं, वो आपने प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा धीरे वर्क चल रहा है। तो आपको हैंड टू हैंड, जैसे क्या होता है, बजर दबाते हैं और बजर में वही पहले उसी से पूछा जाता है जो पहला बजर दबाता है। तो पहले बजर दबाओ, मतलब हाथों हाथ आंसर देना सीखो। चलो आगे देखते हैं। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापदस्य पद परिचय लिखत, कि का वार्ता माम अपि विज्ञापय, है ना। अस्मिन वाक्य, यहाँ पे क्या क्रिया है और क्रियापदस्य पद परिचय, पद परिचय का मतलब होता है आपको उसके बारे में सारा लिखना। तो देखो यहाँ पे विज्ञाप्य माने जानना, तो विज्ञाप्य में वी उपसर्ग है, ज्ञप धातु है जानने के अर्थ में, लोट लकार है और मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये है, आप समझ, पहले इसको लर्न करेंगे उसके बाद में आप अपने बुक में जो है इसको फिल कर लेंगे। ओके, इसका आंसर देख लीजिए एक बार। मातृ, पहले जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है माता, मात्रो, मात्रा। अब स्वर्श का बनाना है, स्वसा, स्वशारो, स्वसारा।
स्वश्रय सप्तमी, स्वश्री, स्वस्त्रो यहाँ पे दिया और मतलब आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ आपको खुद बनाने हैं। मात्र, मातृ, मात्रो, मातृषु, है ना। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न जो है वो पूरा करना है। धातु प्रत्यय च लिखत, धातु प्रत्यय लिखिए। गंतुम, गम प्लस तुमुन, मैंने आपको ये बीच में चर्चा कर ली थी। दृष्टुम, दृष्ट प्लस तुमुन। करणीयम, क्र प्लस अनियर। पातुम, पा प्लस तुमुन। खादितुम, खाद प्लस तुमुन। कृत्वा, क्रय प्लस कत्वा प्रत्यय हुआ। ये हमारा पाठ जो 5 था उसका मूल्यांकन अर्थात उसके प्रश्न उत्तर यहाँ पर पूर्ण होते हैं। आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और समझ करके समझदारी से आप अपनी नोटबुक में ये वर्क कीजिए और यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।